अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। इस टाइम सभी ऑडियंस यहाँ पर फाहर और एनी की शादी देखना चाहते हैं, लेकिन शादी को इतना लटकाया जा रहा है कि अब तो सभी मायूस होने लगे। क्या हर शादी के बाद इनका रिश्ता कैसे चलेगा? तो इस छोटी सी वीडियो में इनके रिश्ते को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा कपल है। तो ये अपने रिश्ते को, अपने निकाह को कैसे समझेंगे, क्या क्या होगा इनका, कैसी लड़ाइयाँ होंगी, तो इस छोटी सी वीडियो में आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। फिलहाल तो अगली एपिसोड में हबीब की दूसरी बीवी आ जाएगी, जो कि सिर्फ एपिसोड को लटका रही है। जब वो देखती है कि आयशा के साथ हबीब शॉपिंग पर गया है तो वाह मेला मचा देती है। मेरे पास आते नहीं, कह देते हो कि घर के मसाइल हैं और यहाँ पर सैर सपाटे हो रहे हैं। आयशा के साथ हबीब को बाहर से आता हुआ देख उसे तो बर्दाश्त न हुआ कि लड़ाई शुरू हो गई। हबीब उसे चुप करवाता रहा, लेकिन उसकी एक ही जिद कि एनी की शादी पर मैं जरूर आऊंगी, ताकि तुम्हारे खानदान वालों को भी पता चले कि तुमने मुझसे शादी कर रखी है। इसीलिए अब हबीब जहीर साहब के पास आते हैं। तो यहाँ पर जहीर साहब कह देते हैं, इस खानदान में तुम्हारी बीवी सिर्फ आयशा है, हरगिज तुम्हारी दूसरी बीवी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं। उसका रिश्ता बाहर है, बाहर तक कायम रखो। अब यहाँ पर तो जहीर सर पीट कर रह जाता है कि कोई भी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन आखिरकार ये शादी तो हो ही जाएगी, जैसे कि बहुत छोटे हैं इसीलिए इन्हें समझ बूझ ही नहीं कि निकाह क्या चीज़ है, निकाह का तकद्दुस क्या है। शादी के बाद जब एनी अपने कमरे में आएगी तो आते ही अपने कपड़े भी चेंज कर लेगी। दूसरी तरफ जब फाहर कमरे में आया तो बहुत मुमकिन है कि कोई आकर ऐसी हरकत करे जो एनी को नागवार गुजरे, एनी को डिस्टर्ब करे या ऊंची आवाज़ में टीवी लगा ले। इसी तरह एनी उसको मना तो करेगी, वो मना नहीं होगा, तभी एनी उसे मारना पीटना भी शुरू कर देगी। कमरे से मार पीट की चीखों की पहली रात ही जब आवाज़ें आई तो घर वाले परेशान हो गए। आयशा और समीना भागते हुए आई और इन्हें छुड़वा देती हैं, जो कि चूहे और बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोच रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाती हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब यही इनकी लड़ाइयाँ तो बढ़ती गई। तो इतने कम सिन से कपल को ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें एक बेड पर कब और किस टाइम सोना है। इसीलिए तो वो लड़ाई के दौरान अपना तकिया फाहर उठाते हुए बाहर चला जाता है। बाहर जब माँ ने इसे ड्राइंग रूम में सोते हुए देखा, बहुत परेशान हो जाती है, बेटे के पास आती है और कहने लगी, तुम यहाँ पर क्यों हो, एनी के पास क्यों नहीं? तो फाहर कह देता है, मैंने आपसे कहा था मेरी शादी एनी से मत करवाएं, मैं उसे कबूल नहीं कर पा रहा। तो माँ उसे समझाते हुए कहने लगी, यही तो वजह थी कि मैं इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब तुम्हें एनी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना होगा। माँ बेटे को समझाती है तो बेटा कमरे में भी चला ही जाएगा। अब घर वालों ने सोचा कि इन्हें कहीं बाहर डिनर पर भी भेजना चाहिए। जब से शादी हुई ये दोनों बाहर नहीं गए, तो आज डिनर पर बाहर भी जाते हैं। दोनों खाना तो खा रहे हैं लेकिन एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे। इसी टाइम जो छत पर लड़का एनी को देखा करता था, इनके सामने आकर खड़ा हो गया और एनी से इजहार मोहब्बत करने लगा। जब फाहर को बहुत गुस्सा आया और उसे लगा कि कहीं एनी इससे मोहब्बत करती है, इसलिए तो एनी से कहने लगा, जब इसे चाहती थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? एनी कह देती है, तुम पब्लिक प्लेस पर हो, इतना तो ख्याल रखो कि हम लोग बेशक एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन निकाह में एक दूसरे के साथ हैं। कोई कुछ भी आकर कहे तो तुम उस पर यकीन कैसे कर सकते हो? यहाँ पर भी इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है। ऐसे ही लड़ते लड़ाते ये घर पहुँचेंगे। इस तरह से हर एपिसोड में इनकी मज़ेदार सी लड़ाई देखने को मिलेगी। तो आने वाली हर एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होगी। फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड्स का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।